किसान भाइयों, हम आपको अपने कार्यक्रम के माध्यम से अलग अलग विषय से जुड़ी हुई उपयोगी जानकारी आप तक पहुंचाते रहते हैं ताकि आप अपनी खेतीबाड़ी में विकास करें और आपकी आमदनी बढ़े। आय के नए नए जो जरिया हैं वो आपको मिले। हमारे कार्यक्रम का ऐसा उद्देश्य रहता है। और आज हमारे बीच में महिला उद्यमी शिवानी बुंदेला जी हैं, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में होने वाले बेर पर काम कर रही हैं और बेर के कई उत्पाद बना रही हैं और उनके उत्पाद देश में तो पहुंच ही रहे हैं। देश के साथ साथ विदेशों में भी इनके उत्पादों की मांग है। और अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में जो महिला किसान हैं, किसान भाई हैं, वो बेर को बेकार समझते हैं या अनुपयोगी समझ लेते हैं। खाने में थोड़ा बहुत उपयोग कर लेते हैं, बाकी उनका बेकार चला जाता है। तो उस बेर को कैसे उपयोगी बना सकते हैं, इस बारे में आज आपसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले शिवानी बुंदेला जी, आपका हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। मेरे सारे किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। शिवानी जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बेर पर आप काम कर रही हैं और बेर के बहुत उत्पाद आप बना रही हैं और जगह जगह आपके उत्पाद जा रहे हैं और आपका ये सफल काम है। तो आप ये बताएं हमारी महिला किसान जो हैं कि आपके मन में बेर से उत्पाद बनाने का विचार कैसे आया और इस काम की शुरुआत आपने कैसे की? मैं इस बारे में आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने ये शुरुआत 2020 में की थी। मेरी जो पढ़ाई है वो बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में रही है जी। तो मेरी पढ़ाई भी फूड और खाने पीने और फसल और इत्यादि चीज़ों के ऊपर ही रही है जी। तो 2020 में जब हमारा कोविड की महामारी चल रही थी, उस दौरान मेरे जहन में ये विचार आया था कि हम लोग क्यों केमिकल मतलब दवाइयों पे और इस तरीके के खान पान पे निर्भर हैं जिसमें केमिकल पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करना पड़ता है किसानों को जी। या कुछ फ्रूट जो हम कहते हैं जिसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं, उस तरीके की खेती बाड़ी पे हम इतना ज्यादा ध्यान क्यों नहीं देते हैं जी। तो मेरा दिमाग उस समय बेर फल पे गया, ना कि सिर्फ बेर, सारे इस तरीके के फलों पर गया जो हमारे यहाँ पर किसी ने भी इन पर ध्यान नहीं दिया और किसी प्रकार का कोई कीटनाशक या किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल इन पे स्प्रे छिड़काव नहीं किया गया है। जैसे कि बेर है, कैथ है, आंवला है, जामुन है, इसके अलावा आपके करौंदे हैं। तो ये सारे ऐसे फल हैं जो कि बहुत ज्यादा सेहत के लिए अच्छे हैं। हमारी जो किसान महिलाएं हैं या हमारी जो भी नॉर्मल महिलाएं हैं, जब वह गर्भवती होती हैं तो डॉक्टर उनको लिख के देते हैं कि वो आयरन की टैबलेट खाएं, फॉलिक एसिड की टैबलेट खाएं। लेकिन ये नेचुरली अगर किसी फल में मिल रहे हैं, खुद ही एक फल में मौजूद हैं, तो क्यों ना वो फल खाया जाए। और ऐसे फल जो कि आप साल भर अपने पास रोक कर स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैं इस वक्त बेर फल की बात कर रही हूँ। जब हमने इस बेर फल का लैब रिपोर्ट करवाया तो हमें पता चला कि इस फल में कितना आयरन है, कितना फॉलिक एसिड है, मैग्नीशियम है, सेलेनियम है, जिंक है, और हम फालतू ही दवाई ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और उनको खा रहे हैं। जबकि हम इन फलों को खाएं तो हमारी बॉडी बहुत स्वस्थ रहेगी, किसी बीमारी की हमें दिक्कत नहीं होगी अगर हम इनका उपयोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में फिर से कर लें। क्योंकि पुराने जमाने में तो इन फलों का रोजमर्रा में इस्तेमाल रोज हुआ करता था। मुझे अपने बचपन का याद है कि मेरी दादी मेरे लिए बेर का पाउडर, जिसे हम बिरचुन कहते हैं, बुरकुट कहते हैं गाँव में, उबले बेरों को यहाँ पे उसले बेर कहते हैं, गर्मियों में हमें खिलाया ही जाता था। हम जाते थे तो पानी में घोल के, नमक डाल के, चीनी डाल के, अलग अलग तरीके से लोग खाते थे और बड़े स्वाद लगते थे, बहुत स्वादिष्ट होते थे, हम सब खाते थे। अब मानो कि ये कल्चर बचा नहीं है, कि मिलता नहीं है, बड़ी मुश्किल से जिन्हें याद है वो जाते हैं। अब के नए उम्र के बच्चों को अगर देखें जो 5 साल के हैं या 10 साल के हैं, जो मैं अपने बचपन का बता रही हूँ, और अब के बच्चों से पूछेंगे तो वो कहेंगे बेर ये हमने खाई नहीं है, ये सुने ही नहीं। और शहर के बच्चों ने तो सच में ये देखे ही नहीं है कि देसी बेर होते कैसे हैं। तो उस एक कॉन्सेप्ट या इस एक आइडिया को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और मेरी ये रिक्वेस्ट है, दरखास्त है मेरे सारे किसान बहनों से कि जिनके भी सपना है इसमें अपना उद्यम बनाने का या जीविका को देखने का, तो एक ये बहुत अच्छा मौका है। आपको ना गेहूं उगाना है, ना चावल उगाना है, जो फल पेड़ पे प्रकृति में
ऑलरेडी अभी लगे हुए हैं, लग रहे हैं, बस उन्हें कलेक्ट करना है और उनके ऊपर हमें दिमाग लगा के कुछ प्रोडक्ट डेवलप करके मार्केट में निकालना है। जी, आपने एक बात बहुत अच्छी बताई कि जो बेर हैं इनमें किसी कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता है और ये बिना रसायन के तैयार होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है और बहुत सारे पोषक तत्व इनमें होते हैं जिनकी पूर्ति हमारे शरीर में इन बेरों से हो जाती है। शिवानी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बुंदेलखंड क्षेत्र में हमने देखा है कि 2 प्रकार के बेर होते हैं। ये एक जमीन से लगी हुई बेरियां होती हैं, छोटे बेर उनमें पाए जाते हैं, और एक बड़े पेड़ होते हैं। तो आप दोनों प्रकार के बेरों का अपने उत्पादों में प्रयोग करती हैं? जी, हम दोनों प्रकार के बेरों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें ज़्यादातर जो फसल है वो हमारी जो देसी बेरी जिन्हें कहते हैं वो मिलते हैं। जहर बेरी जो छोटे वाले होते हैं वो बहुत ही कम मिलते हैं, मुश्किल से मिलते हैं, 100 में एक पेड़ मिल जाता है, क्योंकि लोगों को वो छोटे लगते हैं साइज में, दिखने में, और उनको लगता है कि किसी काम के नहीं है, फायदे के नहीं है, तो इतना ज़्यादा कोई उन्हें बढ़ावा नहीं दे रहा है। लेकिन अगर आप उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें, उससे ज़्यादा फायदेमंद बेर कोई और नहीं है। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जब ये काम शुरू किया, यानी बेर से नई नई चीज़ें आपने बना के तैयार की, तो उस समय आपको क्या क्या चुनौतियां आईं? जी, जब मैंने ये कार्य करना शुरू किया था 2020 में, मैं आपको बता रही हूँ, उस समय कोविड चल रहा था। कोविड के दौरान मेरे घर में मेरे पिताजी को सबसे ज़्यादा सीवियर कोविड हुआ था। जी। उनका SpO2 आप मान के चलिए कि 82 तक चला गया था, लंग डैमेज 60% आया था। उसी दौरान मैं इस बेर के फल के ऊपर रिसर्च भी कर रही थी, तो दिन भर में कम से कम 100, 200, 300 ग्राम बेर के प्रोडक्ट में खा जाती थी, कभी कभी इससे भी ज़्यादा, बनाते बनाते, टेस्ट करते, ट्रायल करते। अब कोविड अचानक से आया तो रिसर्च रोकी और फिर कोविड पे ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि घर में सभी लोगों की तबीयत खराब होने लगी। जी। तो उस समय और कोई मतलब घर पे नहीं था, मुझे ही ध्यान रखना था, क्योंकि मेरे पिताजी को भी कोविड हुआ था। तो हॉस्पिटल में जाना और कोविड पेशेंट्स के बीच में रहना और फिर वापस आना, तो मैंने ये देखा कि मैं कम से कम 30, 35, 40 कोविड पेशेंट के बीच में रोज रहती हूँ और हर 2 दिन में अपना कोविड का टेस्ट भी कराती हूँ, बट मुझे कोविड नहीं हुआ। और मेरे आसपास जो लोग हैं सबको कोविड बहुत सीरियस लेवल पे है। जी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें मेरी इम्यूनिटी का रोल है, कि मेरी जो इम्यून पावर थी वो अच्छी थी, और उसके पीछे कारण मैं बेर को मानती हूँ और इन सुपर फ्रूट्स को मानती हूँ, क्योंकि मैं रिसर्च के दौरान इन्हें खा रही थी, कंज्यूम कर रही थी। जी। जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम मेरा थोड़ा बेटर रहा बाकी लोगों के कंपैरिजन में। शिवानी जी, आपने एक बात बताई कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो प्राकृतिक फलों से बढ़ती है, हमारा शरीर मजबूत बनता है, रोगों से लड़ने की क्षमता का हमारे शरीर में विकास होता है। शिवानी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप बेर से कौन कौन से उत्पाद इस समय तैयार कर रही हैं और उनकी कितनी मांग है? इस समय हम बेर से लगभग 6 प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। जी। जिसमें से हमारी बेर की चॉकलेट है। बेर की चॉकलेट हमारी डार्क चॉकलेट होती है, जिसके हम सेंटर में बेर को फिल करते हैं। आपने देखा होगा कितनी सारी कंपनी सिंथेटिक चॉकलेट्स निकालते हैं, जिसमें चॉकलेट के बीच में क्रीम भर देते हैं, कोई सिंथेटिक स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर डाल देता है तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बन गया। बट हमने ऐसा नहीं किया है, हमने बेसिक जो कोको होता है, चॉकलेट का पाउडर, उससे चॉकलेट बनाया और उस चॉकलेट के बीच में हमने बेर को फिल किया, बेर के पल्प को फिल किया, जिसकी वजह से हमारी चॉकलेट बाकी लोगों की चॉकलेट के कंपैरिजन में नेचुरल है, कोई कलर या आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है जैसे कि बाकी कंपनीज करती हैं। तो चॉकलेट हमने बच्चों के लिए बनाई है, बड़े लोग भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, और जो कि स्वाद के साथ सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा हमने बेर की चटनी बनाई है, जो कि काफ़ी तीखी, मीठी, खट्टी फ्लेवर में है, तो आप खाने के साथ कभी भी कैसे भी उसे खा सकते हैं। फिर हमारे हर्बल जूस हैं और काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जिस पे हम अभी भी काम कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि बुंदेलखंड क्षेत्र में बेर के अलावा और भी कई फल होते हैं, जैसे बेल है, कैंथा है, जामुन है, करौंदा है, लेकिन बेर को ही आपने क्यों प्राथमिकता दी? सारे फलों के ऊपर हम काम कर रहे हैं, लेकिन बेर को प्राथमिकता देने का कारण है क्योंकि बेर इस वक्त भारत में अगर आप देखेंगे
तो पूरे भारत का भी अगर मैं डेटा संख्या उठाऊं तो लगभग 80% से भी ज्यादा बेर वेस्ट हो जाता है, मतलब बर्बाद हो जाता है। किसानों को खेतों में या तो पेड़ पे लगे लगे झड़ के जमीन में गिर के टूट के बर्बाद होता है, या फिर सही समय पे बाजार न पहुंचने से बर्बाद होता है, और ये पूरे 12 महीने मार्केट में मिलता नहीं है। और बेर एक ऐसा फल है जो सबके बचपन की याद से जुड़ा है। कभी किसी ने नानी के घर खाया, कभी किसी ने दादी के घर खाया, लेकिन सबने इस फल के बारे में सुना है। तो ये एक ऐसा फल है जो कि जम्मू कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक सारे जगहों पे सभी लोगों को पता है, लेकिन हर जगह का मार्केट बहुत रीजनल है। मेरा मतलब है छोटा है। किसी ने भी इसको एकजुट होके एक बड़ा मार्केट बनाने की कोशिश नहीं की है, जैसे कि आज की तारीख में आम और आम के प्रोडक्ट या आम का मार्केट है। तो मैंने बेर को सबसे पहले उठाया, और इसका उत्पाद इतना है और फिर भी हमारे यहाँ पर वेस्टेज बहुत ज्यादा है, मतलब बर्बादी बहुत है बेर की इतना होने के बाद भी। तो ये बर्बादी को देखते हुए फिर हमने ये देखा कि अभी भारत में कैंसर का हब बता रहे हैं भारत को, कि भारत जो है वो कैंसर का हब बनता जा रहा है। डायबिटीज का हब बता दिया गया है कि प्री डायबिटिक है, कोई पोस्ट डायबिटिक है, मतलब कोई डायबिटीज होने की कगार पे है, किसी को हो चुकी है। तो इस तरीके के जो दोष हैं वो हमारे भारत के लोगों में पहले नहीं होते थे, पर अब इतना ज्यादा कैसे बढ़ गए? क्योंकि हमारा खान पान बहुत बुरी तरह बिगड़ गया। अब ऐसा नहीं है कि ये बीमारियां सिर्फ शहर के लोगों को हैं, ये बीमारियां गांव के लोगों तक भी पहुंच चुकी हैं, क्योंकि वहां पर भी खान पान पूरी तरह बिगड़ गया है। और वो बिगड़ने का कारण है कि हम हमारी फसलों में जो कीटनाशक डालते हैं, जो केमिकल वाली चीजें यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, वो धीरे धीरे करके बॉडी में एक्यूमुलेट, मतलब कि जमा होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उनके पीछे छुपे कारण काफी सारे होते हैं। उसमें से एक कारण ये भी है कि जो हम फसल, जो अनाज हम उगा रहे हैं और उस पे जो हम कीटनाशक डाल रहे हैं या जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए बेर या जो ऐसे अन्य फल हैं, बेल, करौंदा, जामुन, इनका सेवन करने से काफी हद तक आप अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं। आपने अच्छी बात बताई कि जो प्राकृतिक फल हैं उनका सेवन अगर हम और आप करते हैं तो जो अपना स्वास्थ्य है वो बढ़िया बना रहता है, कम से कम रोग होने की संभावना रहती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी अपनी हो जाती है इनके उपयोग से। हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत सारे बेर होते हैं और अन्य फल, बेल है जैसे, केथा है और करौंदा भी होता है, तो ये किसानों की आय बढ़ाने में कितने सहायक हो सकते हैं? मैं ये बताना चाहूंगी कि जब मैंने ये कार्य शुरू किया था तो मेरे पास बहुत ज्यादा कुछ पैसे नहीं थे। मैंने कुछ 1 लाख रुपए अपने घर वालों से लिए थे, और 1 लाख रुपए की मदद मुझे सरकार के थ्रू मिल गई थी। जो हमारा खाद्य विज्ञान जो डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, वहाँ पर एक सरकारी स्कीम भी चलती है जिसमें अगर कोई छोटा मोटा काम शुरू करना चाहता है तो वो उनको पहुंच सकता है, तो वो आपको 1 लाख रुपए तक की मदद कर देते हैं। तो ऐसे में जो हमारी किसान महिलाएं हैं जिनका सपना है कि कुछ अपना करना है, घर पे अपने समय को इस्तेमाल करना है, कुछ घर में आय का सोर्स बढ़ाना है, तो वो लोग इन चीजों को काम कर सकते हैं। जैसे अचार बनाना है, मुरब्बे बनाना है, या किसी भी तरीके की ऐसी चीजें हैं, तो उसकी जो ट्रेनिंग भी होती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होते हैं, वो भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करवाता है। तो झांसी में अगर आप बात करेंगे तो जो हमारा रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इन लोगों ने मेरी काफी मदद की थी शुरुआत में, क्योंकि पूरे बुंदेलखंड में मैं पहली महिला थी जिसने बेर के ऊपर काम करना शुरू किया था। और उस समय पे मेरी मदद रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे, डॉक्टर अनिल कुमार, प्रोफेसर घनश्याम, इन लोगों ने काफी मदद की थी कि हमारे प्रोडक्ट के जब हम लेके जाते थे बना के, तो उसे खाकर बताना कि सेंसरी कैसी है, क्या और बदलाव करने की जरूरत है और कैसे किया जा सकता है। तो ये जो सरकारी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, संस्थान होते हैं, वो हर किसान भाई और बहनों की मदद के लिए हमेशा खुले रहते हैं। आपने अच्छी बात बताई कि जो भी महिला किसान इस दिशा में काम करना चाहे तो कर सकती हैं। मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि अगर कोई महिला किसान या कोई किसान भाई हमसे जुड़ना चाहता है और हमें ये फल देना भी चाहता है, तो हम वो भी खरीदने के लिए उनसे तैयार रहते हैं। तो चाहे वो करौंदा हो, जामुन हो, बेल फल हो, बेर हो, तो आप हमें इसके लिए संपर्क कर सकते हैं।